जी नमस्कार साथियों। तो काफ़ी प्रतीक्षा के बाद यूपीएससी ने अपना परिणाम प्रारंभिक परीक्षा का घोषित कर दिया है। बहुत प्रतीक्षा कराई इस बार इस परिणाम ने। तो परिणाम जो है वो आ चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आप यूपीएससी की साइट से ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुके होंगे। हाँ, बात ये आई है कि कुल जो परिणाम आया है तो ये है कि हाँ, सीटें कुछ बढ़ गई हैं। जो पहले 933 थी उनके सापेक्ष जो है अब जो सीटें हैं वो 1016, तो सीटें जो हैं उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई हैं। तो याद रहेंगे, सीटें जो है 1016 इतनी सीट्स पर परिणाम आया है। और जो परिणाम आया है वो है लगभग 13,343, 343। ये इतना रिजल्ट जो है वो यूपीएससी ने इस बार दिया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो यही चीज़ें हैं कि कुल सीटें, ये बिल्कुल लास्ट लाइन अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल उन्होंने दे रखा है, स्पष्ट कर रखा है कि कुल सीटें कितनी हैं, क्योंकि पहले तो 933 सीटों का अनुमान था, वही सीटें दे रखी थी। लेकिन इस बार जो है वो सीटें जो हैं दिस ईयर लिखा है, दिस ईयर अगेंस्ट 1016 वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और टोटल ऑफ 13,343 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो बाकी की जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो परिणाम कैसा रहा आप लोग जरूर अपने बताएं। देखिए, ये तो तय था कि इस बार का जो परिणाम है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, अनप्रडिक्टेबल होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर पूछा गया था तो बहुत ही मुश्किल कहना था कि कौन बच्चे पास कर पाएंगे कौन नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो दांव खेला गया वो था कि प्रोविजनल आंसर की देना। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की दी, उसके बाद यूपीएससी ने बिल्कुल साफ लिख दिया है। मतलब ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये लिखने की क्या आवश्यकता थी यहाँ पर। तो यूपीएससी ने बिल्कुल सीधा दे रखा है कि ये देख सकते हैं आप कि जो भी, हालांकि होता तो यही है कि मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स एंड आंसर की ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड वेबसाइट आफ्टर द एंटायर प्रोसेस ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये मतलब जब तक फाइनल ना आ जाए। तो फिर प्रोविजनल आंसर की देने की आवश्यकता क्या थी? क्यों आपने प्रोविजनल आंसर की दी? उसके बाद में आपने स्पष्टता यह देना चाहिए था कि कितने प्रश्न जो है वो आपने ड्रॉप किए, कितने प्रश्नों के उत्तर बदले। जब तक ये चीज क्लैरिटी नहीं आएगी बच्चों के मन में बड़ा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सा सवाल गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, कौन सा नहीं। जो बच्चे फेल हुए होंगे, जो मार्जिन से फेल हुए हैं, तो वो बड़ा ऊहापोह की स्थिति में कि अब आगे क्या करें। बहुत ही जटिल स्थिति इस बार यूपीएससी ने पैदा कर दी। एक तो रिजल्ट इतने देर से दिया, ठीक है, आज उम्मीद थी कि 6 बजे के आसपास आ जाना था, चर्चा थी 9 बजे के आसपास आपने रिजल्ट दिया है, काफ़ी विलंब से दिया था कि भाई आप आंसर की में बदलाव करेंगे। लेकिन एटलीस्ट कम से कम यूपीएससी को ये तो चाहिए था कि जो आंसर बदले गए हैं वो आंसर बताते आप लोग, जो एक क्वेश्चन और जो भी ड्रॉप किया गया है उस क्वेश्चन के बारे में स्पष्टता चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कि करोल बाग में और मुखर्जी नगर में बच्चों के बीच में बड़ा असमंजस की स्थिति है। मतलब एक अलग तरह का माहौल है वहाँ पर, विरोध प्रदर्शन वगैरह भी हो रहा है, री एग्जाम की भी चर्चा कर रही है। लेकिन जब बात आप करते हैं पारदर्शिता की, तो शायद वो पारदर्शिता आंशिक रूप से ही नजर आती है, पूर्ण रूप से नजर नहीं आती। अब जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाएगा, बच्चे किसमें बिल्कुल असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि कौन से प्रश्न उनके सही थे, कौन से उनके उत्तर गलत थे, वो उन्हें नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ पर यूपीएससी को ये विचार करना चाहिए था कि वह एक आंसर की में ये तो एटलीस्ट कम से कम ये क्लैरिफिकेशन दे देते कि ये प्रश्न हटाए गए हैं या इन प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, ताकि जो बच्चे इस बार मार्जिन से फेल कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम एक ये आस तो होगी कि भाई हाँ, यूपीएससी जब आंसर बदलता है तो जो सही उत्तर है, जो हमने रिसोर्स दिए थे, जो सोर्सेज दिए थे, ठीक है, जिनके बारे में हमने बताया था कि इसका उत्तर, कोई भी सवाल है उसका सही उत्तर क्या होना था, तो यूपीएससी ने उस पर संज्ञान लिया और वास्तव में अपने आंसर की बदली। तो एक ये बहुत ही असमंजस की और बहुत ही जटिल परिस्थिति जो है वो इस बार यूपीएससी ने पैदा कर दी है। खैर, उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। तो फिलहाल जो हमारे 13,343 अभ्यर्थी जो इस मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे साथी इसमें काफ़ी जो है जो अपना स्थान नहीं बना पाए, जिन्हें उम्मीद थी, ठीक है, वो आप में से कितने लोग रहे होंगे, तो उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि इन चीज़ों से हम लोग भी काफ़ी बार गुजरे हैं, अलग अलग चरणों में ये चीज़ें होती रही हैं। तो बस जीवन थोड़ा आगे बढ़ने का ही नाम है, आप आगे बढ़िए,
आज समय थोड़ा सा विपरीत है, या ये कहें कि जो 24 मई का जो दिन था वह आपके अनुरूप नहीं था। जो पास हुए हैं बात आज उनकी सभी लोग कर रहे होंगे, लेकिन हमारा ध्यान हर तरफ जाता है, सभी बच्चों के साथ है। हम सब बच्चों के साथ हैं, जो हमारे अभ्यर्थी फेल हुए हैं उनके साथ भी हैं। आप निराश बिल्कुल मत होइएगा। हालांकि ये कहना बहुत आसान होता है कि आप निराश मत हो, अपने आप को खड़ा करो, लेकिन जिस पर बीतती है शायद वो दर्द कोई और नहीं समझ सकता। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा यूपीएससी से ये उम्मीद थी कि जिस तरह से उन्होंने जल्दबाजी मचाई प्रोविजनल आंसर की देने में, 4 दिन के अंदर आप प्रोविजनल की दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो बनता था कि आप इस स्थिति को स्पष्ट कर देते कि कौन से प्रश्न हमने हटाए या किन प्रश्नों के हमने उत्तर बदले हैं। तो एटलीस्ट इतना तो आपको बता देना चाहिए था। खैर, अब समय ये बीत चुका है, आगे बढ़ना है। तो जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, तो बिल्कुल समय बहुत कम है। 21 अगस्त लगभग आप जान चुके हैं कि लगभग 3 हफ्ते का समय तो निकल ही चुका है। 24 मई से लेके आज तक अगर देखा जाए तो 3 हफ्ते का समय निकल चुका है, काफ़ी लंबा समय निकल गया है। अब आपके पास ले देके 2 महीने के लगभग का समय रह गया है। तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ में उस तैयारी में लग जाइएगा। मैं भी आपके साथ रहूँगा। मैं किस तरह से साथ में रहूँगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं वो ये है कि जो मुख्य परीक्षा का जो टारगेट है वो हम लोग लेकर चलेंगे। उसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं जो साल भर के, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आंसर राइटिंग किस तरह से होगी या एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है, और PYQs उनको हम लोग लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार की उनकी आंसर राइटिंग की जाएगी या कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, हम लोग उन पर बात निसंदेह करेंगे ही करेंगे। तो ये सेशन हमारा यूट्यूब पे बिल्कुल रेगुलर रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी इसमें नहीं लिया, मतलब कोई भी इसकी कोई कीमत नहीं होगी। ये जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। और मैं कहूँगा कि ये जो हम लोग लेकर चलेंगे, इसमें जो स्रोत रहने वाले हैं वो द हिंदू, PIB और द इंडियन एक्सप्रेस, ये 3 प्रमुख स्रोत जो हैं इनको लेकर ही हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण इसमें विषय होंगे। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस बार असफल हुए हैं, थोड़ा सा जल्दी ही अपने आप को संभाल लें, क्योंकि अन्य आपके अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम भी, ठीक है, वो भी आपके सम्मुख हैं, तब तक उन्हें दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा मनोबल अपना बढ़ाए रखिएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये जो चीज़ हम करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये करंट अफेयर्स के होंगे। तो निसंदेह ये कहीं ना कहीं जब आप आगामी परीक्षा 2027 की प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, इनमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं, जो साल भर चर्चा में रहे हैं, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो लोग 12 से 14 महीने के घटनाक्रम को, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो हमारे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो या फिर हमारे राज्य व्यवस्था से संबंधित हो, एथिकल हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक, जो भी डेवलपमेंट हुए हम उनकी चर्चा करेंगे और स्रोत हमारे ये रहने वाले हैं। हाँ, बात ये आती है कि भाई इस बार लगभग कट ऑफ जो मैंने बताया था, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं, उसमें लगभग जो जनरल मेरिट की जो कट ऑफ थी मैंने जो बताई थी वो आप लोगों के लिए, वो लगभग मुझे अच्छे से याद है और आज भी मैं यही मान के चल रहा हूँ, लगभग 71 से 73। अब इसमें कितनी रही है तो इसका अनुमान वही आप लोगों के कमेंट से हमें लग सकता है। आप लोग क्या करें कि इस विषय में अपने जो क्या स्कोर था, देखिए आप 2 तरह से अपना स्कोर बताएंगे। एक, जो यूपीएससी की आंसर की दी थी वो, बदले हुए से नहीं, जो उन्होंने दी हैं वो, और बदलने के बाद जिन क्वेश्चन पे आपत्ति बताई वो कितने सही हो सकते थे, उस आधार पे आप बताइएगा कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने क्वेश्चंस पर हुआ है, और जो बच्चे फेल कर गए हैं उनको कहाँ कमी रहेगी, CSET में या GS में। तो थोड़ा सा अवगत कराएंगे तो हम लोगों को एक आइडिया मिल पाएगा कि क्या हमारी जो कट ऑफ थी, जो हम अनुमान कर रहे थे वो 72-73 के आसपास, इसके बीच में ही रही है अथवा नहीं रही है। तो आपकी प्रतिक्रियाएं हम अवश्य जानना चाहेंगे। बस थोड़ा सा समय उन बच्चों के लिए कठिन है जो इस बार अपना स्थान इसमें सुनिश्चित नहीं कर पाए, लेकिन निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। तो अपने आप को संभालिए। बस इतना मानिए, जब आप इस तैयारी में आए हैं तो हमें पास और फेल दोनों को लगे रहेंगे, बिल्कुल होगा ही। कई बार आप फेल भी होते हो, लेकिन फिर पता नहीं एक क्षण ऐसा आता है कि उस पल आप पास हो जाते हो और आपका नाम भी अंतिम सूची में दिखाई देता है। तो ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा ही है, क्योंकि कितने सारे लोग बैठे थे, लगभग 5.5 लाख लोग बैठे थे, उसमें 14,343 ही लिए गए हैं।
बाकी तो सब एक तरह से फेल ही कहे जाएंगे। इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के स्तर फेल है, जीवन के स्तर पर कोई फेल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये परिणाम जो है ये सिर्फ एक परिणाम है, ये जीवन का अंतिम परिणाम नहीं है। तो मैं सभी से कहूँगा कि भाई देखिए, जो सफल हुए हैं बिल्कुल आगामी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है ये वैकेंसी, क्योंकि 1016 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें आप जितनी मेहनत कर लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। 12 से 14 घंटे का आप लोग समय लगाइएगा। बाकी जो जो इसमें अपना स्थान नहीं बना पाए हैं तो उनके लिए यही है कि तैयारी कीजिए, लगते हैं फिर से उठते हैं, ठीक है। दुख जरूर होता है और आपके दुख हम जरूर समझ सकते हैं, ठीक है। उस पीड़ा को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रक्रिया से गुजरे हैं, हर स्तर पर गुजरे हैं, तभी हम आपके सामने हैं। खैर, तो फिर हम लोग अब बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने मिलेंगे इस नए सेशन के साथ में, तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे आगामी 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके लिए मददगार साबित होगा। तो शुभकामनाओं के साथ में, और जो साथी सम नहीं हो पाए सहानुभूति है उनसे, ठीक है। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।